बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में अप्लाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आइल्स नहीं रिक्वायर्ड होता या फिर कोई और इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वो यूनिवर्सिटी वाले आपसे जहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है वहाँ का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगते हैं, या आपने अपनी कोई डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप डिग्री की वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कैसे ले सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री की है या उसके किसी एफिलेटेड इदारे से आपने डिग्री की है, तो आप कैसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलें हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आपने क्लिक करना है, तो जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वेरिफिकेशन लेटर, आपने जब इस पर क्लिक करना है, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी और डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म रिजल्ट कार्ड लाइक दिस, इस तरह ये आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे मतलब वो नीचे कोर्स आउटलाइन वगैरह इसकी हर चीज़ वो बता रहे हैं, तो आपने ये सारा पढ़ लेना है। ये सारी नीचे फीसिस भी बता रहे हैं, डिग्री इशुएंस फीस कितनी है आपकी, और डिग्री वेरिफिकेशन फीस कितनी है, रिजल्ट कार्ड फ़ी कितनी है। आपने सारा जो सा ना देख लेना है, ठीक है। इसको उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। अब आप इसको डाउनलोड कर लिया है, देखें डाउनलोड हो गया, तो इसको ओपन करते हैं। जी ये देखें हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन आ रहा है जी, आपने ओरिजिनल डिग्री आपको चाहिए या डुप्लीकेट डिग्री चाहिए, या वेरिफिकेशन करनी है आपने, या डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, या मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए। आपको इसमें से जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपने उस पर टिक कर देना है। आपने टिक करने के बाद फिर अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका एनुअल सिस्टम था या फिर सेमेस्टर सिस्टम था, जो भी था ना, फिर उसके बाद रोल नंबर आपने लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो आपकी डिग्री होती है उसके बाद लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद नेम आप मेंशन करेंगे, CNIC नंबर आपका आ जाएगा, फिर फादर का नाम आ जाएगा, फादर का CNIC आ जाएगा, फिर मार्क ऑब्टेन कितने आपने किए थे, उसका GPA वगैरह क्या था, वो सब कुछ आपने इसमें मेंशन कर देना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हुआ है तो उसका नेम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आपने परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आप कौन सा, एड्रेस एड्रेस क्या है आपका, सब चीज़ें आपने इसको पढ़ लेना है, तो आपने इसको मेंशन कर देना है। उसके बाद फ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, रुपीज़ कितने आपने क्या करवाना है उसके अकॉर्डिंग जो सी है ना फीस आपने वहाँ पे देख ली है। जो भी आपने करवाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। बैंक चलान नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, ब्रांच आपने लिखनी है, ब्रांच कौन सी में आप करवा रहे हैं, फिर डेट आपने मेंशन करनी है आपने कब करवाया है। ये सारा कुछ आपने करवा के फिर उन्होंने जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, उस एड्रेस के ऊपर आपने जैसे लिखा हुआ है डिप्टी कंट्रोलर सर्टिफिकेट्स, आपने इस जो एड्रेस है ना, आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने इनको भेज देना है। ये सारे फॉर्म आपने इस तरह ये फिल कर लेना है, नीचे वाला भी आपने फिल करना है। तो ये फिल करने के बाद आपने इसको इसी तरह उनके जो एड्रेस है ना आपने उसके ऊपर भेज देना है। ये एड्रेस लिखा हुआ है नीचे, एडमिन ब्लॉक कायद आजम कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो आपने इस एड्रेस के ऊपर इनको भेज देना है। अब आपने ये तो हो गया जी, आपने क्या नाम है ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर रिक्वायर्ड है। ये आपने वेरिफिकेशन फॉर्म लाजमी, कोई भी आपने लेटर आपने करना है ना, तो आपने ये लाजमी आपने वेरिफिकेशन फॉर्म जो है सेंड करना होता है, ठीक है। ये आपने सारा फ़ी वगैरह आपने सबमिट करवा के फिर आपने इनके साथ फ़ी का जो है ना वाउचर होगा आपने उससे अटैच कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट जो सी है साइज़ फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, आईडी कार्ड लगेगा, रिजल्ट कार्ड, इसमें सब लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना। ये आपने सारा इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको साथ लगानी है, आपने सारी चीज़ें पढ़ के आपने उसके बाद फिर इसको जो है ना वो पोस्ट कर देना है। ये आज की वीडियो थी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अगर डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है और डुप्लीकेट डिग्री लेनी है, या फिर डिटेल मार्कशीट्स लेनी है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है, कोई भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आपने ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है। इस सबको फिल करने के बाद उसके बाद आपने इसको वहाँ पे भेज देना है इनके डिलीवरी एड्रेस के ऊपर। 4 से 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जो है ना ये रेडी होके आप इसको बाय हैंड भी भेज जब जमा करवा सकते हैं या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि आपने कैसे इसको जो है ना इसको वो करना है, इसको जॉनसन वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपने। अच्छा चलें, आपको ये तो पता चल गया कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं।
अब हम बात करते हैं जी, आपने ये सब फिल कर लिया तो उसके साथ आप अब आपने चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम फिर चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल पे चलते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑनलाइन चालान फॉर्म, ऑनलाइन चालान फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अब इस पे हमने क्लिक किया है तो हमारे पास ये सामने वेबसाइट आ रही है। आपने इसको प्रेस करना है। थोड़ी देर ले रहा है इसको। जी। अब ये देखिए हमारे पास चालान फॉर्म हमारा निकल चुका हुआ है, ठीक है। अब चालान फॉर्म आपने किस तरह फिल करना है, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डिग्री के ऊपर होता है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आपने वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। फिर अब ये कन्वोकेशन की फ़ीस आ रही है इतनी, आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। आपका जो भी है कि अगर आप टेस्ट रीचेक फ़ी जमा करवा रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स फंड दे रहे हैं, PhD की फ़ीस है, MPhil की फ़ीस है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रेशन है, एनरोलमेंट है, कोई भी जो आप फीस जमा करवा रहे हैं वो अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं जी वेरिफिकेशन, डिग्री वेरिफिकेशन, डिग्री या वेरिफिकेशन। अब आपने यहाँ पे फीस जमा करनी है। वो 600 फीस है, जैसे कि हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की, हमने वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद ऐड आइटम कर देंगे। यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे तो वो 600 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने जौन सा है इसको अगर हमने कुछ और ऐड करना हो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ऐड कर रहे हैं। आपने HPL में करवानी है, UBL में करवानी है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिक्योरिटी कोड जौन सा है वो आपने यहाँ पे ये लिख लेना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जौन सा है ना वो चालान फॉर्म जौन सा है ना वो निकल आएगा। फिर उसको आपने जमा करवा के फिर उसकी कॉपी जौन सी है वो अटैच करके वो आपने वहाँ पे भेज देना है जो पोस्टल एड्रेस है उनका। ठीक है, आज की डिटेल वीडियो थी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, या जौन सा है उसमें ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कैसे बनवाना है, तो कंप्लीट मार्क्स शीट अगर आपको चाहिए वो कैसे आपने लेनी है। कोई भी आपको काम करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में तो आप ऑनलाइन इस तरह कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी किया करें क्योंकि मेरी वीडियोस जो सी होती हैं वो एजुकेशन पे ही होती हैं। तो ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह फिल करने में तो उनको फ़ायदा हो सके। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।